वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए स्टोरी राइटिंग में लेकर आए हैं टू फ्रेंड्स एंड अ बियर। साथ ही हम आपको आउटलाइन से बनने वाले जो सेंटेंस है उसकी ट्रिक भी समझाएंगे और साथ ही हम ये भी बताएंगे किस तरह आप इस कहानी को थोड़ा लॉन्ग यानी कि बड़ी आप साइज में लिख सकते हैं, इसकी वर्ड लिमिट को बढ़ा सकते हैं। आई स्टार्ट, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम स्टार्टिंग करते हैं या तो वंस अपॉन अ टाइम या वंस देयर वॉज या वंस देयर वर, आप जैसा चाहें। तो यहाँ पर टू फ्रेंड्स है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं वंस देयर वर और फिर आप लिख सकते हैं टू फ्रेंड्स। आपने यहाँ लिख दिया वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट ऐसा लिख सकता है वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है वो साथ साथ यात्रा करते थे धन कमाने के लिए। ट्रेवल को हम ट्रेवल्ड में बदल देंगे, टू फ्रेंड्स है तो इनको दे लिखेंगे हम, और यहाँ पर हमने लिख दिया दे और ट्रेवल को हमने लिख दिया ट्रेवर्ल्ड। दे ट्रेवर्ल्ड, वो साथ साथ यात्रा करते थे किसके लिए? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए साथ साथ यात्रा करते थे। बहुत ही सिंपल तरीके से आउटलाइन से हम बना सकते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है थ्रू फॉरेस्ट, यानी एक जंगल से वो गुजर रहे थे, तो पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट देवर, यहां पर हमने लिख दिया देवर, वे गुजरने को पासिंग बोलते हैं। देवर पासिंग, गुजर रहे थे, कहां से? थ्रू, THROUGH, ये लिखा TROUGH, थ्रू फॉरेस्ट, वो जंगल से गुजर रहे थे। आप चाहें तो थ्रू अ फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। वो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, निकल रहे थे। वाइल्ड एनिमल्स, उस जंगल में बहुत जंगली जानवर थे, तो देयर वर करके लिख सकते हैं देयर वर। ये बहुत सिंपल तरीका है। देयर वर वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे जंगली जानवर थे। इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की मदद का वादा किया कि कोई संकट आएगा हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो दे और प्रोमिस को हम लिख देंगे प्रोमिस्ड, केवल पास्ट में बदलना है। दे प्रोमिस्ड, यहां पर हमने डी लगा दिया। टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने का। कब? इन डेंजर, खतरे में, संकट के समय हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। सी अ बियर, उन्होंने एक भालू नजर आया, सी को सॉ में बदल देंगे। दे, उन्होंने देखा, सॉ अ बियर, एक भालू नजर आया। अब क्या हुआ? वन क्लाइम्स अप अ ट्री, जो एक था उनमें से वो पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन हमें वर्ड लिमिट बढ़ानी है तो हम क्या लिखे? वो डर गए, ऐसा हम लिख सकते हैं। दे वर अफ्रेड, वे डर गए। दे वर अफ्रेड, वो डर गए। वन क्लाइम्स अप अ ट्री, एक तो पेड़ पर चढ़ गया। वन और क्लाइम्स, इसको ईडी में चेंज कर देंगे पास्ट में। वन क्लाइम्स, तो यहां पर कर देंगे क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक तो पेड़ पर चढ़ गया, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं वन रेन एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक भागा और पेड़ पर चढ़ गया। द अदर डज नॉट नो हाउ टू क्लाइम, तो डज नॉट को डिड नॉट में बदल देंगे। द अदर, दूसरा, डज को किस में बदल देंगे? द अदर लिख दें पहले। द अदर
डज को बदल दिया डिड में, डिड नॉट नो, डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम अप द ट्री, पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए वो नहीं जानता था। द अदर डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम अप द ट्री, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब डेंजर खतरा, तो इसको लिखेंगे हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसका जीवन खतरे में था। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसकी लाइफ खतरे में थी, वो समझ गया कि अब मेरा जीवन संकट में है। थिंग्स अ प्लान, अब उसने एक योजना बनाई, तो थिंग्स को थॉट में बदल देंगे। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? लाइज डाउन ऑन द अर्थ, वो जमीन पर लेट गया, तो लाइज को ले में बदल देंगे। पास्ट में ही ले, और वैसा का वैसा लिखेंगे डाउन ऑन द अर्थ, ले डाउन ऑन द अर्थ, वो जमीन पर लेट गया, ये हमने लिख दिया। हॉर्स ब्रेथ, और अपनी सांस को रोक लिया। ही हेल्ड, होल्ड को पास्ट में हेल्ड में बदल देंगे। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांस को रोक लिया। अब क्या हुआ? भालू पास आया, थोड़ा वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखेंगे। द बियर केम, आने को केम लिख देंगे, केम नियर, पास आया। भालू ने क्या किया? उसको स्मेल किया, सूंघा, तो सूंघने को स्मेल बोलते हैं, इसकी पास्ट हम ईडी लगा देंगे। द बियर, भालू ने क्या किया? स्मेल्ड, उसको सूंघ लिया, स्मेल्ड हिम। टेक्स हिम फॉर डेड, और भालू ने सोचा ये तो मरा हुआ है, तो द बेयर टेक्स को लिख देंगे टुक में, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, टुक हेम फॉर डेड, उसने सोचा ये तो मरा हुआ है। एंड लेफ्ट, और चला गया, आप चाहे तो एंड लेफ्ट, और उसे छोड़ दिया, और भालू वहां से चला गया। अब क्या हुआ? जब भालू चला गया, द अदर फ्रेंड कम्स को कर देंगे केम में, केम डाउन, पेड़ से नीचे आया। अब भालू के जाने के बाद दूसरा मित्र पेड़ से नीचे आया। द अदर फ्रेंड, और हम क्या लिखेंगे? कम को लिख देंगे केम डाउन, नीचे आया, केम डाउन, ये हमने लिख दिया नीचे आया। और he asked what did bear say in your ear, उससे पूछा तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा। he asked, उसने पूछा, he asked his friend, उसने उसके मित्र से पूछा। अब आप चाहें तो जो पूछा उसे इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। what did the bear say in your ear, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। The other friend came down, he asked his friend what did the bear say in your ear, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। अब आप यहां पर लिखें क्या कहा भालू ने, तो आप यहां पर लिखें द फ्रेंड, यहां पर लिखे द फ्रेंड रिप्लाइड, मित्र ने जवाब दिया कि भालू ने तुमसे क्या कहा, तो इसको भी नोटेड कॉमा में लिख दे। भालू ने मेरे से कहा नेवर रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड, यानी कि झूठे मित्र पर कभी विश्वास
ना करें। द अदर फ्रेंड फेल्ट असेम्ड, दूसरे मित्र को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। द अदर फ्रेंड फेल्ट, महसूस किया, शर्मिंदा, असेम्ड। ठीक है, और ये कहानी यहाँ समाप्त हो गई। आप चाहें तो इसका मोरल लिख दें, और मोरल भी वही है जो हमने लिखा, नेवर फ्रेंड या नेवर रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड। आप यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं, यही मोरल है इस कहानी का, नेवर रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड, यानी कि धोखेबाज मित्र पर, झूठे मित्र पर कभी विश्वास न करें। तो हमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर बहुत शानदार कहानी लिखी है। फिर नई स्टोरी के साथ में आपसे मुलाकात होगी। इसी तरीके के साथ में हम आपको एग्जाम तक पूरे जितने भी आपकी कहानियाँ हैं उन सब की प्रैक्टिस करवाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।